तो प्रथम बात तो यही है कि श्री राधा कौन है? श्री कृष्ण ही श्री राधा है और श्री राधा ही श्री कृष्ण है। गौतमीय तंत्र में उल्लेख है, कृष्णमयी देवी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी मयी सर्वकांत सम्मोहनी परा। श्री राधा श्री कृष्णमयी है, श्री कृष्ण राधामय है। श्री कृष्ण ही लीला विलास प्रकट करने के लिए स्वयं द्वितीय स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और वो श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति ही श्री राधा है। ऐसे भगवान की अनंत शक्ति हैं। उन अनंत शक्तियों में श्री कृष्ण की 3 प्रधान शक्ति हैं और इस स्वरूप शक्ति का जो तीसरा और वो सर्वोपरि विलास है, उस शक्ति का नाम है अहल्लादनी शक्ति। ये अहल्लादनी शक्ति ही श्री राधा है। भगवान की स्वरूप शक्ति की अहल्लादनी शक्ति क्या करती है? इसका काम भक्तों को पोषण देना है। इस अहल्लादनी शक्ति का काम भगवान को भी रसास्वादन प्रदान करना है। आनंद की ही परम चरम अवस्था को आह्लाद कहते हैं। जब आनंद ही सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होता है, उस अवस्था का नाम आह्लाद है। और आह्लाद वो वस्तु है, वो रस है, जिस रस में श्री कृष्ण स्वयं डूबे रहते हैं। जिस रस में, जिस आनंद में श्री कृष्ण स्वयं निमग्न रहते हैं। प्रभु का एक नाम सच्चिदानंद है ना। वे सत हैं, हों, वो चित्त हैं, हों, पर वो आनंद न हो तो उनका कोई भजन क्यों करे? सत माने जिसका कभी विनाश नहीं होता। चित्त माने जो समस्त जीवों के भीतर चेतना बन के व्याप्त है। पर भगवान सत हो, केवल उनका कोई भजन न करे। भगवान केवल चित हो, कोई उनको क्यों भजे? पर भगवान सत भी हैं, चित भी हैं और उसके साथ वे आनंद भी हैं। तो श्री कृष्ण के भीतर जो आनंद है वो क्या है? श्री कृष्ण के भीतर जो आनंद है वही श्री राधा है। उसी को अहल्लादनी शक्ति कहते हैं। श्री राधा श्री कृष्ण की अहल्लादनी शक्ति हैं और इसी अहल्लादनी का सार प्रेम है। और वो प्रेम भी परम उत्कृष्ट अवस्था में महाभाव के रूप में परिणित होता है। जैसे गन्ने के रस से शीरा बना, शीरे से खांड बनी, खांड से चीनी बनी और चीनी से भी मिश्री बनी। तो गन्ने के रस में और मिश्री में तत्वतः तो एक है, पर स्वाद में बहुत अंतर है। मिश्री गन्ने के रस का सर्वोत्कृष्ट सर्व परिष्कृत रूप है। तो श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति का विलास है अहल्लादनी। अहल्लादनी का सार ही प्रेम है और वो प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अवस्था ही महाभाव है और श्री राधा महाभाव स्वरूपिणी है।